दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी मैथ का हम करा रहे हैं। तो अब तक बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जा करके देख लीजिए, है ना, ताकि आपको 2024 में एक अच्छा मतलब एक कंसेप्ट आएगा माइंड में कि भाई हमको किस चैप्टर से किस एक्सरसाइज से ज़्यादा मैथ रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ओके, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 7 का, और उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आज शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका सब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो आज चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7 पॉइंट है ना 2 का शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके, सॉरी 7.1 का। तो देखिए 7.1 में आपको पता है कि इसका निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा, आपको पता है कि ज़्यादातर हम पेन वगैरह कम चलाते हैं, ट्रिक वगैरह ज़्यादा ही देते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी बनेगा, पेन वगैरह कम चलेगा। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है आपके सामने में है ना, जो 2023 में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब ध्यान से देखिए, y बराबर 2x, तो सबसे पहले इसका एक चीज़ आपको याद रखना होगा दोस्तों। क्या चीज़? कि आपको पता है कि जो शुरू में होता है वो x होता है और बाद वाला y होता है, ठीक। और एक चीज़, x वाला को बोलते हैं क्या? भुज बोलते हैं, ठीक। और y वाला को बोलते हैं कोटि, ये याद रख लीजिएगा। शुरू में जो होगा x, y और बाद वाला y। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं 5 और 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो x है और 7 जो है वो y है। शुरू वाला x, बाद वाला y। तो अब देखिए कौन सा हम नंबर रखें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो देखिए इधर कुछ भी रखिएगा ना तो नहीं बनेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट हम आंसर पे फोकस कर देंगे, डी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। कैसे? तो x का वैल्यू यहाँ कितना दिया है 5 और y का वैल्यू 7। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखिए 5, और जहाँ 7 है वहाँ y, मतलब जहाँ y है वहाँ 7 रखिए। तो देखिए यहाँ y है तो 7 को रख दीजिए, तो 7 बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या, वो देखिए 2x, तो 2 है, x का वैल्यू कितना है 5, तो 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 मिल जाएगा। माइनस 3, 3 कर दीजिए, तो 7 बराबर 10 माइनस 7 कितना 3, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक। और बाकी बी, ए या सी कहीं भी रखिए, बराबर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बिंदु इतना का एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई देखिए। और एक ट्रिक याद रख लीजिएगा दोस्तों कि जब एक्स अक्ष पूछेगा ना तो वाई वाला आंसर होगा। देखिए एक्स अक्ष तो इसका मतलब 13 हो जाएगा, तो एक्स अक्ष पूछा है तो वाई वाला आंसर होगा, यानी 19 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 9 मतलब यहाँ वाई अक्ष पूछता तो हम एक्स वाला को देते आंसर, ठीक, यानी 13। लेकिन यहाँ एक्स अक्ष पूछा है तो मतलब 13 वाला पूछा है तो 19 आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पर डाले गए लंब होता है वो, है ना, वाई पर होता है, यानी क्वेश्चन मतलब वो बी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में है दोस्तों, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर, है ना, -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो याद रख लीजिएगा, जो शुरू में होगा, है ना, वो x है और वो बाद वाला y होता है। तो देखिए 2 और -3, तो क्या कर सकते हैं 2 -3, ये ऑब्जेक्टिव कहाँ है वो देखिए, 2 -3, 2 -3 कहीं पे देखिए यहाँ 2 -3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 -3, 2 -3, है ना, ठीक। आगे देखिए यदि बिंदु 4a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 हो तो स्थित a का मान क्या होगा। तो आपको देखिए दोस्तों, शुरू में x होता है तो x बराबर 4 दिया है और y के जगह कितना a दे दिया है, यानी x के जगह 4, y के जगह a। तो इसको सॉल्व करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखिए और जहाँ जहाँ y है उसको a रखिए। जैसे 2x है और x के जगह 4 को रखेंगे तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 8 को लिख दीजिए, -3 है, 3 दे दीजिए, ओके। अब y, तो y कहाँ, जहाँ जहाँ मतलब देखिए y का वैल्यू क्या है, यहाँ a है तो a रख दीजिए, फिर बराबर 5 बराबर 5। अब इसी को सोल्व कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए 8 माइनस बराबर के स्क्वायर प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर के स्क्वायर -3y उधर जाएगा तो +3y। तो अब इधर कर दीजिए, 3y बराबर कितना होगा 8, 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, है ना। तो कितना बचेगा, a का वैल्यू 1 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। है ना। अब चतुर्थांश बोला है यानी 4 घर है, तो देखिए -2 5। तो जब भी एक चीज़ याद रख लीजिए, एकदम फिक्स कर लीजिए इस बात को माइंड में, जब भी चतुर्थांश बोलेगा तो नंबर को भूल जाइए। 2 5 है ना, तो 200 500 600 700 8 9, जो कुछ भी नंबर रहे आपको नंबर पे ध्यान नहीं देना है, निशान को देखिए। यहाँ किस में है दोस्तों, माइनस पे, नोट कर लीजिए माइनस। और ये 5 किस में है, प्लस में। बस मेन यही खेल है, माइनस प्लस है तो किस में होगा। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जैसे यहाँ देख लीजिए
ये पहला घर होता है, ठीक, ये दूसरा घर होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, बार बार आता है, अच्छा से समझ लीजिए। इधर होता है प्लस एक्स, ऊपर होता है ना प्लस वाई, नीचे होता है माइनस वाई, ठीक, और इधर होता है लेफ्ट साइड माइनस एक्स, यानी यहाँ होता है जीरो जीरो, है ना। मूल बिंदु भी होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है मूल बिंदु क्या होगा, तो मूल बिंदु जीरो जीरो, यानी एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो। तो अब देखिए यहाँ से इधर दाहिने तरफ जाएंगे एक्स प्लस में होगा, इधर जाएंगे बाएं तरफ तो माइनस एक्स, ऊपर जाएंगे प्लस वाई, नीचे आएंगे माइनस वाई। तो अब देखिए इस घर में होता है प्लस प्लस, याद रख लीजिएगा, इस घर में क्या होता है प्लस प्लस, पहला घर में प्लस प्लस, जस्ट इसका कोना में आ जाइए, कॉर्नर में कोना कोनी में, तो प्लस प्लस का उल्टा माइनस माइनस कर लीजिए, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाता है दोस्तों माइनस और प्लस, ठीक। अब इसका उल्टा कर लीजिए, यहाँ माइनस प्लस है तो इस घर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। पहला घर में क्या निकला, तो पहला घर में निकला प्लस प्लस, है ना, पहला घर में जो निकला वो क्या निकला प्लस प्लस। उसी तरह से जस्ट पहला का उल्टा क्या हो जाएगा, है ना, पहला का उल्टा देखिए तीसरा, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें आता है। तो पहला का उल्टा तीसरा, दूसरा अभी हम नहीं लिख रहे हैं, पहला का उल्टा तीसरा, तो इसमें क्या है माइनस माइनस, ठीक। अब आ जाइए किसमें, दूसरा में, ठीक, दूसरा का देखिए, दूसरा में क्या निकला माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब तीसरा में क्या निकलेगा दोस्तों, ये सॉरी पहला दूसरा, तो दूसरा का उल्टा कौन सा हो जाएगा चौथा, तो चौथा में क्या कर देंगे उल्टा, माइनस है तो प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, ये याद रख लीजिएगा। पहला घर में प्लस प्लस, तीसरा पहला का उल्टा तीसरा होता है तो माइनस माइनस कर दीजिएगा, पहला और दूसरा याद रख लीजिए। या फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ एक्स वाला को पहले लिखा जाता है तो एक्स प्लस में है, वाई वाला भी प्लस में है, एक्स वाला को पहले लिखा जाता है इसलिए माइनस में है, और वाई वाला को बाद में लिखा जाता है, ये वाई प्लस में है माइनस प्लस। एक्स वाला को पहले लिखा जाता है माइनस, वाई वाला को बाद में, ये भी माइनस। एक्स वाला को पहले लिखा जाता है इसलिए प्लस में आ गया, वाई वाला को माइनस बाद में लिखा था माइनस, है ना। ये तीन तरीका समझ सकते हैं आप इससे। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको अच्छा से अगर समझ गए तो आप आसानी हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए, माइनस और प्लस, यहाँ प्लस हो या माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस मेरा किस में, दूसरा में आ रहा है, तो देखिए किस में होगा, द्वितीय में होगा, बी ऑब्जेक्टिव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका सोल्व हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगा, देखिए वाई वाला पूछेगा, आप एक्स वाला आंसर लीजिएगा। तो वाई देखिए, वाई का वैल्यू यहाँ 4 है, तो एक्स क्या बचा 3, तो वही मेरा ऑप्शन है। यानी अगर यहाँ एक्स बोलता तो वाई वाला को लेते, यहाँ वाई बोला है तो एक्स वाला को लीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स क्या है 3, तो 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 2023 में 7.1 से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा था वो सारा हम बना दिए हैं। अब चलते हैं 2011 से लेकर के 22 तक जितना पूछा है वो सारा सॉल्व करने के लिए। ओके, 2021 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिंदु -6 -7 का कोटि है। तो -6 -7 देखा जाए तो देखिए कोटि पूछा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोटि किसको बोलेंगे तो याद रख लीजिएगा, वाई वाला को हम कोटि बोलेंगे और एक्स वाला को भुज बोलेंगे। यहाँ देख लीजिए, एक्स वाला को भुज, वाई वाला को कोटि। तो अब देखिए यहाँ कोटि सवाल किया तो वाई यानी -7 क्या हो जाएगा कोटि, यानी वाई को कोटि बोलते हैं तो वाई की जगह कितना -7 है, तो आंसर -7 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स अक्ष का समीकरण होगा, तो देखिए एक्स अक्ष पूछा है ना, तो हम y को आंसर लेंगे। तो x अक्ष है तो y का वैल्यू यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब y का वैल्यू 0 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, जो y बराबर 0, ठीक। अगर यहाँ ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, x अक्ष पूछा है तो y का 0 निकलेगा। अगर यहाँ y अक्ष बोलता तो x का वैल्यू 0 आ जाता। ओके, बस यहीं पर है, x पूछेगा तो y बराबर 0 लीजिएगा और y बोलेगा तो x बराबर 0। ओके, आगे देखिए, ये 2021 में पूछा था, y बराबर 10 आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए y बराबर 10 तो x बराबर क्या बचेगा 0, वो हो जाएगा। या फिर यहाँ देख लीजिए, y बराबर 10 है तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो वो x अक्ष के समांतर होगी, याद रखिएगा x अक्ष के समांतर होगी। अगर यहाँ x बराबर 10 20 30 40 50 कुछ भी हो जाता, ठीक, तो उसका जवाब x के अक्ष के ही समांतर होता। ओके, अगर यहाँ मान लेते हैं x बराबर 10 20 30 तो y अक्ष के समांतर हो जाता, तो यहाँ y बराबर 10 है तो x का अक्ष समांतर हो जाएगा। आगे देखिए, हालांकि बनाइएगा तो ये बड़ा बनेगा दोस्तों, बता क्या 1-2 लाइन में आंसर होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, ठीक, उसको ज़्यादा पेंसिल से चलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, बिंदु -18 का भुज है। अब भुज किसको बोलते हैं, अभी जस्ट आपको बताया भुज किसको, एक्स वाला को बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए भुज बोला है तो भुज किसको बोलेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितना है -12 और भुज का जवाब हो जाएगा -12। अगर यहाँ कोटि बोलता तो -18 आंसर होता, भुज बोला इसलिए -12 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, अब ये देखिए क्वेश्चन कितना धांसू है, 2020 21 22 लगातार ये पूछा है।
निम्न में से मूल बिंदु का नियमक, अभी जस्ट हम बोले मूल बिंदु जब भी बोलेगा दोस्तों 0 0, यानी देखिए यहाँ से है ना, यहीं से हम सफ़र शुरू करेंगे कि यहीं से ये एक्स की तरफ जाएंगे, यहीं से वाई की तरफ जाएंगे, या यहीं से माइनस वाई की तरफ आएंगे तो यहीं से एक्स, यहीं से माइनस एक्स की तरफ जाएंगे, तो यहीं से सफ़र शुरू होगा। तो यहाँ जो होगा एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का भी वैल्यू 0, यानी चारों जो कोऑर्डिनेट एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई सभी का 0 0 हो जाएगा। तो मूल बिंदु जो होगा 0 0 होगा, वहाँ देख लीजिए, है ना, मूल बिंदु होगा वो 0 0, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए x बराबर -5 का आलेख कैसे सरल लिखाओगे? तो देखिए x है ना, तो y वाला को हमेशा लेंगे आंसर, है ना, तो देखिए y अक्ष के समांतर बनेगा। ओके, y अक्ष के समांतर होगा। आगे देखिए 7 नंबर देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिंदु -3 -5, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, किस पाद, या फिर आपको पूछ सकता है इससे पहले जो बनाए थे कि किस घर में होगा वो, है ना, इस तरह वाला जो सवाल होगा। तो अब ये ना, जैसे यहाँ नंबर है ना, नंबर को एकदम भूल जाइए, सबसे पहला काम है ना, नंबर भूलिए, है ना, नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिंबल का से मतलब है। देखिए माइनस माइनस दोनों जगह क्या है, माइनस माइनस, तो याद रख लीजिएगा माइनस माइनस किस में आता है, तृतीय में। यहाँ भी आप देख सकते हैं तीसरा घर में क्या होता है, माइनस माइनस दोनों होता है। ठीक, यानी तीसरा घर में जो है ये दोनों जगह प्लस, यानी एक्स का भी वैल्यू माइनस, वाई का वैल्यू माइनस। तो यहाँ देख लीजिए 7 में माइनस माइनस है, इसलिए ये किस घर में आएगा, तृतीय पाद में आएगा, यानी तृतीय घर में। इसमें देखिए बिंदु 6 -5 का x नियमक है, तो x वाला किसको लेंगे शुरू में, तो शुरू में है ना 6 है, तो 6 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बिंदु 3 5 और -3 2 दोनों में अवस्थित है, यानी इन दोनों में कौन सा बिंदु होगा वो देख लीजिए। एक सेकंड, देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से इस क्वेश्चन को, कि 9 नंबर में जो है ना ये पॉइंट उतार लिए, 3 2 -3 2, है ना, यहाँ नोट कर लिया 3 2 -3 2। अब देखिए इस पॉइंट से x का वैल्यू 3 निकला, y का वैल्यू 2 निकला, इस पॉइंट से x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 2 निकला। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, एक लाइन इधर प्लस x होता है, इधर -x होता है, ऊपर प्लस y होता है, नीचे -y होता है। अब ध्यान से ये समझ लीजिए कि x बराबर जो होता है, x बराबर, अब यहाँ पहला पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। x बराबर 3, तो मान लेते हैं 1 2 3, यहाँ मान लेते हैं, और y बराबर 2, तो y बराबर प्लस में है ना, तो ऊपर लेंगे 2, मतलब इस तरह सीधा मिलाएंगे तो कहाँ, यहाँ मिला, इधर से मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक, इस पॉइंट में आओ, x बराबर -3, तो -3 इधर चले जाएंगे, है ना, मान लेते हैं 1 2 3 ऊपर कहीं पे हो जाएगा, और y बराबर 2, मतलब इधर ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट मिला, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिला, तो ये दोनों x लाइन के ऊपर ही ना मिला, तो ये क्या बन जाएगा, x अक्ष के समांतर। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा, तो देखिए 9 का आंसर होगा x अक्ष के एक ही ओर, ए ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से समझ, दोनों पॉइंट कहाँ मिला, x के एक ही ओर मिला। ठीक, तो इसका आंसर जो राइट होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 10 नंबर देख लीजिए क्या लिखा है, प्रथम पाद के स्थित किस बिंदु के x अक्ष की x से दूरी क्या कहलाएगा। देखिए x अक्ष पूछा है तो हम y को जवाब देंगे, याद रखिए x अक्ष हो जाए तो y। अब देखिए y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2011 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, बिंदु 6 और -5 का भुज। अब जानते हैं भुज किसको बोलते हैं दोस्तों, y वाला को। ठीक, अब एक सेकंड यहाँ देख लीजिए, अगर कंफ्यूज हैं तो x बराबर भुज, y बराबर कोटि। y को बोलते हैं कोटि, यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ क्वेश्चन किसका था, भुज का, यानी x का। तो x बराबर भुज, x को भुज बोलते हैं, y बराबर कोटि। तो यहाँ भुज बोला है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब 12 नंबर देखिए दोस्तों, बिंदु इतना इतना किस पाद में है। तो देखिए रूट के अंदर, रूट से बाहर 2√3 या 10,000 20,000 रूट के अंदर हो जाए, उससे हमको टेंशन, नंबर से टेंशन नहीं है। यहाँ देखिए सिंबल क्या है, प्लस छिपा हुआ है। ओके, प्लस छिपा हुआ है, और यहाँ क्या है, माइनस है। देखिए प्लस माइनस किस में है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस माइनस चौथा में है, प्लस माइनस, तो ये चौथा घर में आ जाएगा, यानी आंसर इससे चतुर्थ में आ जाएगा। चतुर्थ मतलब चौथा। आगे देखिए बिंदु 4 और 3 किस पाद में है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, नंबर से कोई मतलब नहीं, तो दोनों प्लस में है। तो दोनों प्लस किस में है, देखिए यहाँ फर्स्ट में हो जाएगा, यानी पहला घर जो है वो पहला में हो जाएगा, यानी प्रथम आंसर हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा। आगे देखिए, है ना, कार्तिकेय यानी का एक नाम है, तल में स्थित किसी बिंदु 3 -4 के कोटि का मान होगा। अब देखिए कोटि, तो कोटि बोलते हैं y को, और y का वैल्यू यहाँ कितना है, -4, और ये किसका है, भुज का, यानी x का। तो यहाँ कोटि बोला है, तो यहाँ -4 आंसर हो जाएगा। देखिए कोटि का वैल्यू -4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये सारा साइड में देख सकते हैं कब कब पूछा था, 2018 में, 2019 में, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देख लीजिए दोस्तों। सरल रेखा x बराबर 2, y बराबर -2, है ना, तो ये क्या होगा। तो अब देखिए
x बराबर 2 y बराबर 2 जो होगा, यानी x बराबर 2 तथा y बराबर -2, x y एक दूसरे का क्या होगा, वो लंबवत होता है, याद रख लीजिएगा, एक दूसरे का लंबवत। यानी कहने का मतलब x लाइन पर अगर हम मान लेते हैं ये x लाइन है, ये x लाइन ही है इसको, ठीक। अब इस पर अगर एक y वाला लंब खींचेंगे या नीचे खींचे, है ना, तो देखिए तो ये सीधा क्या है, एक लंब है ना, ये एक रेखा है और इसके ऊपर जो खड़ा होगा वो किसी को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, x इतना हो जाएगा, तो वो एक दूसरे का लंबवत हो जाएगा, ठीक ना, समांतर होगा ना, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ लंबवत होगा, ठीक। आगे देखिए, है ना, 16 नंबर देख लीजिए। सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 का काटन बिंदु होगा, यानी किस बिंदु पर वो काटेगा, ठीक। तो इसको थोड़ा बना के देख यहाँ देखिए दोस्तों, काटन मतलब एक कटान बिंदु बोला है ना। x बराबर 2, x बराबर -2 है, सॉरी, x बराबर -2, तो यहाँ -2 नोट कर लीजिए, -2। आगे देखिए y बराबर 3, y बराबर 3, यही ना निकलेगा बिंदु, अगर निकलेगा तो क्या, तो अब देखिए वो किस में मिल रहा है, -2 + 3, -2 + 3 ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों 17 नंबर में क्या लिखा है कि 4 और -3, तो अब भी नंबर को भूल जाइए, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में होता है वो देख लीजिए। तो प्लस माइनस देखिए, यहाँ प्लस माइनस ये चौथा में है, यानी प्लस माइनस जो होगा आपको किस में मिलेगा, चौथा घर में मिल जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, है ना, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 6 4, अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस होता है किस में, प्रथम, सॉरी 6 4 के कोटि मांगा है। तो दोस्तों आपको पता है कोटि किसको बोलते हैं, वाई को, तो वाई का वैल्यू यहाँ कितना है 4, जो ऑप्शन नंबर कितना है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी बिंदु वाई की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए वाई अक्ष ये पूछा है, तो हम क्या जवाब देंगे, यक्स अक्ष जवाब देंगे। यक्स अक्ष पूछता तो वाई अक्ष देते, तो ये वाई अक्ष पूछा है तो यक्स अक्ष का आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए 20 नंबर, बिंदु इतना की स्थित किस पाथ पर है। देखिए कितना धांसू क्वेश्चन है, बार बार पूछता है दोस्तों, माइनस प्लस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस में है, नंबर भूल जाइए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, दूसरा में होता है, यानी से दूसरा घर में माइनस प्लस, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं माइनस प्लस, दूसरा में हो जाएगा, ठीक। और 21 नंबर देख लीजिए, 21 में क्या लिखा है, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। देखिए वाई है ना, तो किसका जवाब देंगे, एक्स पर, तो ये वो एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अगर यहाँ इस तरह से पीछे भी बताए थे, और अगर यहाँ एक्स अक्ष बोलता तो वाई का वैल्यू 0 हो जाता, ठीक। तो यहाँ वाई है तो 0 आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन क्या करा सुनिए दोस्तों, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। देखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु, तो कौन निर्देशांक, वो कौन सा निर्देशांक बनेगा, एक्स अक्ष कहा है, मतलब एक्स का वैल्यू एक्स ही है। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, 22 में एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए वाई का वैल्यू कहीं पे नजर नहीं आ रहा, तो वाई का वैल्यू हम अपने से क्या ले लेंगे दोस्तों, 0 ले लेंगे। एक्स अक्ष कहा है तो एक्स ले लीजिए, और वाई कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स 0, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर वाई अक्ष बोलता तो फिर 0 और वाई आंसर हो जाता, अगर यहाँ एक्स के जगह वाई अक्ष बोलता तो आंसर क्या हो जाता दोस्तों, 0 और वाई हो जाता, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 23 नंबर देखिए क्या लिखा, रेखा वाई बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक। तो यहाँ देखिए रेखा वाई बराबर 4, अब देखिए y बराबर 4, यानी y का जगह क्या है 4। अब x का कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए कहीं पे 0 मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है, तो अब देखिए दूसरा ट्रिक लगाइए, y बराबर 4, तो ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू 2 है, तो ये y बराबर 4 आना चाहिए। यहाँ देखिए y का वैल्यू 4 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, और इसमें देखिए y का वैल्यू 0 है, और ये तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये तो कट गया। तो y बराबर 0 किस में, y बराबर 4, तो इसमें y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 यहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन है दोस्तों कि -2 -5 का भुज, आपको पता है कि भुज किसको बोलेंगे, x वाला को, है ना, x का नाम भुज, y का नाम कोटि, तो अब भुज है x का, तो x का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ देखिए -2 राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। ये 2022 में पूछा था, आप साइड में देख लीजिए कब कौन क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होगा, अब देखिए x अक्ष पर y का नियामक होगा, तो ये देखिए x अक्ष है, तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा x वाला ही रेखा है,
ठीक। तो y का नियमक क्या होगा, तो y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहीं से शुरू होगा ना। यहाँ कुछ भी अगर ले लेंगे x रेखा पर, यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, इधर माइनस में होगा, -4 -7, उधर प्लस में होगा। लेकिन यहाँ कुछ भी x अक्ष पर होगा तो y क्या होगा, अपने आप 0 बन जाएगा। अगर y पर कोई नंबर होगा तो x 0 बन जाएगा। तो यहाँ x अक्ष पर कोई बिंदु ले लेंगे तो y मेरा क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। ठीक। तो देखिए आंसर y यानी 0 निकल जाएगा, सी। समझ गए। x अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लीजिए आप, 5 4 3 माइनस में कुछ भी ले लीजिए, तो y क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अगर 0 अक्ष पर बोलता यानी इस पर कोई बिंदु तो x का मान 0 आ जाता, लेकिन x अक्ष पर कहा है तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। देखिए अब माइनस प्लस वाला बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा से इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, मेन यहीं पे है। यहाँ अगर इस घर को अगर समझ गए, है ना, ये समझ गए तो आपका मैक्सिमम नंबर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 26 3 - 4, तो नंबर को पहले सबसे पहले नंबर भूलिए, तो यहाँ है क्या निकला, यहाँ क्या छिपा हुआ है, प्लस। ओके। और यहाँ क्या है, माइनस। माइनस, तो अब देखिए प्लस माइनस किस घर में निकलेगा, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लस माइनस यहाँ पे निकला, किस में है, यानी प्लस माइनस ये किस कौन सा घर में, चौथा में। यहाँ से अभी देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कौन सा, चतुर्थ में हो जाएगा, यानी चतुर्थ यानी चौथा। y अक्ष का समीकरण होगा, तो देखिए y बोला है तो हम x को क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। y बोलेगा तो x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ x बोलता तो क्या निकल जाता, y बराबर 0 हो जाता, नहीं ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ y बोला है तो x को लेंगे, x बोलता तो y को लेते। ओके। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों अब ये सब है अति लघु सब, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ऑब्जेक्टिव जितना 7.1 से अब तक 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, सारा हम बना दिए हैं। ऑनली देखते हैं आप भी, है ना, जब एग्जाम देने बैठिएगा तो बस बिल्कुल ना के बराबर पेन चलाइएगा दोस्त। देखिए इतना में सारा ऑब्जेक्टिव हम समेट लिए। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक वगैरह फॉलो कीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह रखिए, सब्जेक्टिव की तरह बनाइएगा, सॉरी सब्जेक्टिव की तरह बनाइएगा तो काफ़ी समय लगेगा। ओके। तो अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी और बिल्कुल प्लीज़ लाइक कर दें, और साथ ही साथ इस तरह से वीडियो चाहने के लिए, पाने के लिए दोस्तों एक गुजारिश है कि अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। किसी तरह से भी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।